हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्रैक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट पहला पेपर के लिए केवीएस मैदान बुक से एमसीक्यू सीरीज का क्विक रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो यह पहला पेपर का दूसरा यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड है। इसका पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये दूसरा बनाने जा रहे हैं। यदि आप पहला नहीं देखें तो ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज इज इन टर्म्स ऑफ। तो इसका जो है कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में डिफरेंसेज के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाएगा। ये हो जाएगा आपका बी, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइनिंग हाइपोथेसिस इज अ यूजफुल वे ऑफ अप्रोचिंग रिसर्च बिकॉज। कह रहा है कि हाइपोथेसिस को डिफाइन किस अप्रोच से किया जाएगा और क्यों। तो इसका हो जाएगा इट एलो द डेवलपमेंट ऑफ इंडिस्प्यूटेबल प्रूफ टू एस्टेब्लिश इन रिसर्च फाइंडिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज इन द प्रोसेस इज। मतलब कि ये सेंसस जो है ना 10 वर्ष पे सरकार निकालते हैं। इस रिसर्च को क्या नाम दिया जाना चाहिए, क्या नाम दिया जाता है। ये हो जाएगा डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अ 9-year-old इज taller देन 7-year-old वंस इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि किसी की 9 वर्ष और 7 वर्ष की, इस दोनों के बीच की डिफरेंसेज को जो है ना किस एग्जाम्पल के द्वारा दिया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका सी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंसेज बिटवीन बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। यानी कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में मेन डिफरेंस बताना है। ये हो जाएगा आपका सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मेथड कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी। वो मेथड बताना जिसमें लेबोरेटरी को जो रियल वर्ल्ड के रूप में क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका जो है हो जाएगा बी, फील्ड एक्सपीरियंस के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसर्च स्टडी टू लर्न द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट सफरिंग ऑन एग्जाम performance, it was found that as the number of hours spent on the internet suffering increasing, the exam performance deteriorates. This study is an example of। इंटरनेट पे परफॉर्मेंस के लिए पे वो कई घंटे तक समय को इंक्रीज करना सफरिंग के दौरान। तो इस टाइप को क्या कह जाते हैं, इसे कहते हैं बी, यानी कि कोरिलेशन रिसर्च कहते हैं। A researcher spent several years observing social behavior of peoples in their native habitat. The researcher method used here is। यानी कि यदि कोई रिसर्चर अपने नेटिव यानी ग्रामीण स्थल में सोशल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है बहुत दिनों तक, तो इस टाइप रिसर्च को क्या नाम दिया जाएगा। तो इसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का नाम दिया जाएगा। कैरेक्ट इन अ स्टडी ऑफ two variables when one variable goes up as another goes down। मतलब दो वेरिएबल में एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। इस टाइप के वैल्यू को जानने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन का यूज किया जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन कंटेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन इन सर्टेन ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो इसका जो रिसर्च का सही ऑर्डर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका से पहले हो जाएगा सैम्पलिंग, उसके बाद हो जाएगा डाटा कलेक्शन, उसके बाद हो जाएगा ये डाटा एनालिसिस, बाद में रेफरेंस निकालना है। तो ये बाद में रेफरेंस होना चाहिए, इसके हिसाब से हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
द रिक्वायरमेंट ऑफ अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का कौन सा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, कौन सा इसका नहीं है, तो ये आपका सी कंट्राडिक्ट द नॉलेज ऑफ नेचर में ये हाइपोथेसिस का रिक्वायरमेंट नहीं है। कह रहे फॉर अ प्रोपोजिशनल टू बी ट्रू इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं कि प्रोपोजिशनल कौन सा ट्रू के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका बी, इट मस्ट बी इन ट्यून विद एक्सेप्ट बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिसर्चर्स कैन बी रिटेन, मतलब कि ऑब्जेक्टिवली यदि रिसर्च कर रहा है तो उसका क्या रिटेन होना चाहिए, तो वो ओनली इन द स्टेटमेंट फॉर्म में रिटेन होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है साइने क्वा नन यानी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड रिसर्चर, गुड रिसर्च का एसेंशियल एलिमेंट क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कि वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छे हाइपोथेसिस को कैसा होना चाहिए, तो ये कह रहे हैं कि प्रिसाइज स्पेसिफिक कंसिस्टेंट विद मोस्ट नन फैक्ट्स, फैक्ट्स का बहुत ज़रूरी है, नन जानना जरूरी है। उसके कह रहे हैं फॉर्मुलेटेड इन सच वे दैट कैन बी टेस्टेड बाय, डाटा को टेस्ट भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि ऑफ लिमिटेड स्कोप शुड नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, तो ग्लोबल स्कोप के तौर पे भी ये सिग्निफिकेंट तौर पे, इसका मतलब ये सब के सब सही है, तो इसके आधार पे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टार्टेड इन, कह रहा है कि हाइपोथेसिस किस में स्टार्टेड नहीं किया जा सकता है, कह रहा है कि जनरल टर्म में ये हाइपोथेसिस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें बताना है कि ट्रू है, ये कह रहा है कि इसका हो जाएगा बी, कह रहा है कि इन रिसर्च में ऑब्जेक्टिव कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म, हाँ यदि ऑब्जेक्टिव यदि की थ्योरी प्रिंसिपल या क्रिएट करें इसमें स्टेटमेंट वर्ड स्टेटमेंट में फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट के तौर पे बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव शुड बी पिन पॉइंटेड, ऑब्जेक्टिव जो है ना पूरा फिक्स होना चाहिए, किस पिन पॉइंटेड होना चाहिए कि क्या रिसर्च करने जा रहे हैं। उसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पसेज विद वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, कह रहे हैं कि सेटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है जो कि पोसेज नहीं करते क्वालिटी के तौर पे, ये हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है, स्टैटिस्टिकल क्वांटिटी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि डाटा है ना तो उसमें तो फिक्स ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च प्रोसेस डिपेंड अपॉन द किस पे डिपेंड करता है रिसर्च की एक्यूरेसी, तो रिसर्च की एक्यूरेसी डिपेंड करता है या अनबाइस एटीट्यूड अनबाइस होना चाहिए कि ये अवधारणा तौर पे नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। उसके बाद द सैंपल साइज भी होना चाहिए, द रिसर्च मेथड एडोप्टेड होनी चाहिए, रिसर्च की एक मेथड अपनी एडोप्ट करनी चाहिए, ये ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, सब सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हूँ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे के फादर के रूप में डिगार्ड सम्मान किया जाता है, तो ये डार्विन को किया जाता है, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अ रिसर्चर प्लान, एक रिसर्च प्लान क्या होना चाहिए, रिसर्च प्लान होना चाहिए कि शुड बी डिटेल होना चाहिए जो करने जा रहे हैं, बी गिवन अदर शुड बी गिवन अदर फॉर रिव्यू एंड कमेंट्स, कुछ उसके बीच में रिव्यू कमेंट भी पता होना चाहिए, वह सेट आउट द रेशनल फॉर द रिसर्च स्टडी,
कुछ तर्क भी होना चाहिए रिसर्च स्टडी के बारे में, ये सब होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सोर्स ऑफ रिसर्चेबल प्रॉब्लम कैन बी इंक्लूड, वो रिसर्च के दौरान जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसे इंक्लूड किस फॉर्म में किया जाता है। तो ये रिसर्चर ऑन एक्सपीरियंस एज एडुकेटर के तौर पे भी होती प्रॉब्लम्स, उसके बाद प्रैक्टिस इशूज भी आती हैं रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के तौर पे, उसके बाद थ्योरी एंड पास्ट रिसर्च, थ्योरी और पास्ट रिसर्च में भी आती है समस्या, ये सब तो स्वाभाविक होना है रिसर्च में। तो उसके बाद ये ऑल ऑफ दी, इसीलिए इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द इंट्रोडक्शन सेक्शन ऑफ द रिसर्च प्लान, इंट्रोडक्शन सेक्शन का रिसर्च प्लान का मेन जो है ना पार्ट बताना है। तो ये हो जाएगा आपका गिवन एन ओवरव्यू प्रायर एलिमेंट की भी ज़रूरत होती है जब इस शुरुआत करते हैं रिसर्च। अब कंटेंट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पोज ऑफ द स्टडी, स्टडी का कंटेंट भी वो स्टेटमेंट में पर्पोज होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। उसके बारे में कंक्लूडेड विद स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्रिएट होना चाहिए। इसका मतलब ये सब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अ स्टेटमेंट डेट प्रेडिकेट्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल नन एज, यानी कि वो प्रेडिकेट्स अवधारणा है, अनुमान जो कारण और प्रभाव रिलेशन के बीच में वेरिएबल को जाना जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होता है, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ना कॉज और इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। ये हो जाए एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, टू बी कॉन्फिडेंट डेट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन इट इज नेसेसरी, कह रहे हैं कॉज इफेक्ट का जो रिलेशनशिप वो प्रभावी होता है, इसकी जरूरी को बताना है। तो ये हो जाएगा सी, परफॉर्म अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं जिसे कंट्रोल अपने हिसाब से किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैचिंग करना है। तो 27 है, तो इसका देखते हैं, तो मिलाना है। ए में है स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, तो ये एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, तो ये आपका हो जाएगा ये प्री डिटर्मिनेटेड क्वेश्चन में। उसके बाद है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल फ्लेक्सिबिलिटी में। अनस्ट्रक्चर है तो जनरल में आ जाएगा, स्ट्रक्चर है तो वो थोड़ा रिजिड प्रेडिकेट डिटर्मिनेट होता है उसमें। उसके बाद है फोकस इंटरव्यू, तो फोकस इंटरव्यू हो जाएगा ये आपका फोकस में अटेंशन की ज़रूरत है, अटेंशन ऑन क्वेश्चन टू भी आंसर पे होना चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल इंटरव्यू है, क्लिनिकल इंटरव्यू में तो आपका ये हो जाएगा इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस, अपने इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है। तो रिसर्च का पहला स्टेप होता है फाइंडिंग अ प्रॉब्लम्स, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं वो तो फाइंड करना पड़ेगा ना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से दिखाना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च आर स्टेटेड इन फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ थेसिस, थेसिस का पहला जो है कैरेक्टर वो होता है ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव के तौर पे हम इसका रिसर्च करने जा रहे हैं। उसके बाद रिसर्चर मस्ट पसेज एनालिटिकल एबिलिटी तो होना ही चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं वेरिएबिलिटी इज द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम जो वेरिएबल तौर पे होना मैक्सिमम होना चाहिए, ये सब होता ही, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, a research problems is feasible only when, कह रहे हैं रिसर्च का प्रॉब्लम जो है फिजिबल कब और केवल कब होता है। तो ये केवल कब होता है, ये होता है इट हैज़ यूटिलिटी एंड रेलिवेंस, यूटी और रेलिवेंस के फिजिबिलिटी में इसकी समस्या आती है। और अगर इट इज़ रिसर्चेबल, और ये रिसर्चेबल भी होना चाहिए जिस पर रिसर्च किया जा सके। इट इज़ न्यू एंड एडेड समथिंग टू नॉलेज, इसमें कुछ
समथिंग ऐड होना चाहिए वो नॉलेज के बेस पे, नॉलेज के लिए। उसके बाद ये ऑल ओवर द ओवर सब सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, डेट अ रिसर्चर interested in the application of statistical technique to his problems has to ask, यानी कि वो इंटरेस्टेड है एप्लीकेबल स्टैटिकल टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस टाइप से क्वेश्चन में उसे क्या पूछना चाहिए, ये पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हो जाएगा वेदर द डाटा कोड भी क्वालिफाई, इसमें डाटा क्वालिफाई है कि नहीं, ये चीज़ जो है ना आस्क किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is a data collection method, डाटा कलेक्शन मेथड के बारे में बताना, कौन सा डाटा कलेक्शन मेथड है। तो ये हो जाएगा द इंटरव्यू के तौर पे जो है ना डाटा कलेक्ट होता है। अब कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन सेवरल पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग फैसिलिटेटर्स एम्फेसाइज किया जाता है ऑन क्वेश्चनिंग अ स्पेसिफिक and defined topic and interaction within the group and the joint construction of meaning को बताना है। तो इसका जो है ना बी फोकस ग्रुप हो जाता है, क्योंकि ग्रुप में जो है ना क्वेश्चनिंग हो जा रहा है और ज्वाइन ग्रुप में है तो इसमें फोकस ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस नॉट नीड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कौन सा प्रोसेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ज़रूरत नहीं है, इसमें ये बताना है। तो ये हो जाएगा रेफरेंस कलेक्शन। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है विच टाइप ऑफ स्टडी विल बी प्रिफर्ड बाय अ रिसर्चर to estimate the degree of relationship between the level of education and achievement motivation, कह रहे हैं कि रिफर किया जाता है एस्टिमेट डिग्री और एजुकेशनल अचीवमेंट के बारे में। तो इसका सही हो जाएगा कोरिलेशन, दोनों में रिलेशन बताना है। उसके बाद है विच स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, सबसे जो है ना साधारण मेजरमेंट बताना है, इसका हो जाएगा ये नॉमिनल मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेवेंस फॉर लेवल ऑफ मेजरमेंट, स्टेवेंस के जो है ना जो मेजरमेंट के लेवल है उस चारों ऑर्डर को बताना है। ये हो जाएगा नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो वाला, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल रेशियो, ये सब हो जाएगा स्टेवेंस फॉर लेवल के मेजरमेंट के तौर पे। उसके बाद है वी यूज फैक्टर एनालिसिस, हम लोग फैक्टर एनालिसिस यूज करते हैं तो उसे किस रूप में जानते हैं, तो इसे बताना है कि हो जाएगा टू नो द डिफरेंट एमंग मेनी वेरिएबल के बारे में डिफरेंस जानने के लिए ये यूज करते हैं, यूज ऑफ फैक्टर एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किस प्रोसेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो ये हो जाएगा आपका कंटेंट एनालिसिस में, एक्सपेरिमेंटल में कंटेंट एनालिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब कोरिलेशन वैल्यू की जो कोफिशिएंट होता है ना, वैल्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा -1। नेक्स्ट है द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड में इंटेलिजेंस रिलेशन बताना है, तो ये आपका हो जाएगा ए पॉजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो है ना कोफिशिएंट जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट वैल्यू वाला वो बताना है। ये हो जाएगा -0.92 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अ वाइडली यूज्ड फॉर्मेट डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट,
लिकर्ट के बारे में कह रहा है। क्वेश्चन कौन सा जो है ना पूछता है वो अपने डेवलपमेंट फॉर्म में, वाइडली डेवलप्ड फॉर्म में। तो इसका हो जाएगा एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, 44। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च इम्प्लाइज, मतलब ऑब्जेक्टिविटी क्या इम्प्लाइज करता है। तो ये आपका हो जाएगा फाइंडिंग कंसिस्टेंट विद रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट टू which an instrument measure a characteristic that cannot be directly observed but it is assumed to exist it। जो मेजरमेंट नहीं किया, ऐसा जो है ना इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट का करेक्टर बताना है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता लेकिन इसे एज्यूम्ड किया जाता है, जो कि अस्तित्व में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कंस्ट्रक्टेड वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू। फील्ड स्टडी ये जो है ना किससे रिलेटेड है, तो ये कह रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिफिकेशन डेट द मेथड ऑफ ए मेजरमेंट एक्चुअली मेजर व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर इज नन एज। कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन मेजरमेंट जो एक्चुअली में मेजर करते हैं वो व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर नन, उसके एक्सपेक्टेशन मेजर को क्या किस फॉर्म में मापा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ये कंटेनेंट वैलिडिटी के तौर पे। मेजरमेंट कंटेनेंट का ही होगा, कंटेंट का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द स्टडी इटसेल्फ and which of the conclusion can be generalized, conclusion can be generalized is। तो ये कह रहे कंक्लूजन को जनरलाइज करने के तौर पे, तो ये हो जाए एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सटेंट टू विच द डिजाइन एंड डाटा ऑफ रिसर्च स्टडी अलाउ द रिसर्चर टू ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट काउज एंड इफेक्ट एंड अदर रिलेशनशिप विद इन द डाटा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, इंटरनल वैलिडिटी। नेक्स्ट है द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च विल बी एट स्टेक व्हेन। वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी रिसर्च को जो है ना स्टेक कब ये व्हेन करता है, एक दूसरे को स्टेक करता है। तो ये करता है द इंसिडेंट वाज रिपोर्टेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइमिंग फ्रॉम द कंकरेंस। दूसरा कह रहा है कि ऑथर हु इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बायस्ड एंड इनकम्प्लीट। एक तो बायस्ड है ऊपर से इनकम्प्लीट है। उसके बाद कह रहा है ये स्टक कर रहा है एक दूसरे को, द रिसर्चर इज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन। लॉजिकल भी नहीं कंक्लूज कर रहा है तो ये तो स्टक करेगा, यानी एक दूसरे को करेगा ही। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को कवर की है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।